गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। कैसे हो? स्वस्थ हो ना? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते जाओ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लाया हूं तुम्हारे लिए फिजिक्स का वीडियो। और ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि इसको समझने के बगैर हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। फिजिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है। तो चलो देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम कोई भी दो क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज का स्टडी करते हैं। जैसे एक्स एंड वाई, ये दो क्वांटिटी है, तो वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पता किया जाता है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशियल ऐसे ही दो क्वांटिटी का स्टडी करता है जिस और रेट ऑफ चेंज बताता है। तो देखो यहां पे एग्जाम्पल में दिया है dy अपॉन dx। dy जो है वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। उसी तरह dx भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? तो dy dx का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से दूसरा जो क्वांटिटी है ds अपॉन dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ s। s मतलब हम लोग फिजिक्स में लेते हैं डिस्टेंस, और t का मतलब टाइम। तो रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। उसी तरह dv अपॉन dt, v जो है वेलोसिटी है, t इज टाइम है, तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टैंड? अब इस डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए हमको फंक्शन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है? देखो, इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक इक्वेशन है। इसमें y और x क्या है? दो वेरिएबल है। y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और x कैसा है? इंडिपेंडेंट वैल्यू है। क्यों? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो इच्छा हो वो रखा जा सकता है। लेकिन y का वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो x इज इक्वल टू 2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि y का वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं या कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और ये लिखा जाता है y इज इक्वल टू fx। अंडरस्टैंड? अब ये नेक्स्ट फिगर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, अब हम फंक्शन के आधार पर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। वो इस तरह से है, द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x, and it is denoted by the letter
डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। किसका? y का, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम समय में जो चेंजेस होता है, दैट इज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of one quantity with another. This is a differential coefficient और derivative, और इसको हम लेटर dy अपॉन dx से शो करते हैं। तो dy अपॉन dx का मतलब हुआ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यही dy dx का मीनिंग हुआ, एनालिटिकल। ठीक है ना। अब हम ग्राफिकल मेथड वे से उसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है dy dx को, वो हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। इसके लिए हमको फिगर 1 में आना पड़ेगा। फिगर 1 में देखो ग्राफ है, किसका? x एंड y का, चेंज ऑफ x एंड y का। ठीक है ना। तो ये जो तुमको दिख रहा है OA इज द ग्राफ ऑफ y, दैट इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है OA। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है ना। स्लोप जो है वो क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू m। ठीक है, m से हम उसको शो करते हैं, और m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा या tan पाई। ठीक है, और tan पाई इज इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? देखो a का जो कोऑर्डिनेट है वो है डेल्टा x और डेल्टा y। अंडरस्टैंड? तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वो हो गया डेल्टा y, और जो बेस हो गया वो हो गया डेल्टा x। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेन पाई इज इक्वल टू p बाय अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये उसका स्लोप हो गया। ठीक है, ये स्लोप किस पॉइंट का होगा? a का। ठीक है ना, a का हमने निकाला। अब हम दूसरे फिगर में आते हैं। ठीक है, दूसरे फिगर में आने के लिए वी विल सी दिस वन। ठीक है, फिगर 2। ठीक है, फिगर 2 में देखो कि जो वो सेम ग्राफ जो पहला हम लोगों ने ग्राफ दिखाया था y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का सेम ग्राफ है, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट लिया है। ग्राफ के ऊपर अलग अलग पॉइंट को दिखाया है, जैसे p q r s, ये सब ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट है। अब हम उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। ठीक है, कि वो उस ग्राफ का स्लोप क्या है। ठीक है, तो देखो p के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, तो अभी उसके नीचे आ जाओ फिगर 3 में। ठीक है, तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? डेल्टा x1 और डेल्टा y1। ओके, x इज इक्वल टू डेल्टा x1 और y इज इक्वल टू डेल्टा y1। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है डेल्टा y1। ठीक है, और तुम्हारा बेस क्या है? डेल्टा x1। तो इसका जो स्लोप है तो वो क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन पाई इज इक्वल टू p बाई बी, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है q,
क्यू का भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x2, और r का क्या होगा, डेल्टा y3 अपॉन डेल्टा x3, s का क्या होगा, डेल्टा y4 अपॉन डेल्टा x4, और ये सब का सब स्लोप कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ एक है, एक समान है। ये पैरेलल लाइन जो देखो, थीटा पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 इज इक्वल टू पाई 3 इज इक्वल टू पाई 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका वैल्यू एक ही है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बड़े आसानी से के साथ निकाला जा सकता है। इसमें हमको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही ग्राफ जब कर्व के ऊपर में रहेगा, मतलब हमारा y इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ x है, ये x न रह के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तब हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व के फॉर्म में रहेगा। उस समय देखते हैं कि उसका स्लोप निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। अब हम स्टडी करते हैं फिगर 4 को, ठीक है। यहाँ पे चलो अब हम फिगर 4 की स्टडी करते हैं। फिगर 4 में पी क्यू ये दो पॉइंट है कर्व ए पी के ऊपर, ठीक है। हमको पी के ऊपर स्लोप निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखो P और Q का स्लोप अलग अलग है, पाई 1 और पाई 2, ओके। अब स्लोप निकालने के लिए हम पी क्यू को ज्वाइन करते हैं। पी क्यू को ज्वाइन करो एंड फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है, क्यू पी एस। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई है। डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल चेंज इन एक्स है, और डेल्टा वाई जो है वो स्मॉल चेंज इन तुम्हारा y है, ठीक है। अब देखो, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x फ्रॉम ट्राइंगल QPS, ठीक है। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड देखो, पी क्यू जो है वो टेंजेंट नहीं है, वो कॉर्ड है, कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है P एंड Q के ऊपर। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan पाई, ठीक है। और वो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नाउ अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो डेल्टा वाई को हम अगर फिगर में देखें तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ठीक है ना। ये जो डेल्टा वाई है दैट इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और फिर अगेन दिस कैन बी रिटन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और वाई प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स स्मॉल चेंजेस है तो उधर में डेल्टा वाई स्मॉल चेंजेस है, माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब हम पी क्यू को जो कॉर्ड है उसको टेंजेंट के रूप में चेंज करेंगे। टेंजेंट के रूप में चेंज करने के लिए हमको क्यू को पी के बहुत ही पास लाना पड़ेगा, इतना पास कि पी क्यू दो अलग अलग पॉइंट ना रह के एक पॉइंट हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेल्टा एक्स का वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, और इतना डिक्रीज करना पड़ेगा कि वो लगभग 0 के बराबर हो जाए। इसलिए डेल्टा एक्स का लिमिट रखते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, मगर 0 के लगभग पास का वैल्यू है, जैसे 0.011, 0.001, ठीक है। मतलब हमको कर्व पे पी क्यू जो है वो दो अलग अलग पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, बल्कि एक पॉइंट दिखना चाहिए, तभी हम स्लोप या टेंजेंट
ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो जब ये लिमिट हमने रखा डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो हमारा जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। तब हम उसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मतलब वो डी वाई डी एक्स जो है वेरी वेरी स्मॉल रेशियो ऑफ चेंज। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, टेन पाई। तो हमको एक टेंजेंट मिलेगा, वो टेंजेंट जो होगा वो स्लोप होगा एट पी। तो मतलब ये हुआ कि जब हमको जब डी वाई डी एक्स मिलेगा तभी क्यू जो है वो पी के ऊपर आ जाएगा और हमको एक टेंजेंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई डी एक्स इज नथिंग, इट इज ए स्लोप ऑफ द पॉइंट एट कर्व। ठीक है, ऑन द कर्व के ऊपर एक स्लोप को बताता है डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इसी आधार पर। ठीक है, thus geometrically the differential coefficient of y is equal to function of x with respect to x at any point is equal to the slope of the tangent to the curve representing y is equal to function of x at that point। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो डेफिनेशन है वो और कुछ नहीं। ठीक है, ये कर्व के ऊपर, कर्व जो है y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का कर्व के ऊपर कोई किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना, वो क्या है, स्लोप है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्या है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी है। ठीक है, s जो है वो डिस्टेंस है, t जो है टाइम है। तो डेल्टा s का मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, और डेल्टा डी टी का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। v इज ए वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये है वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, उसी तरह हम फोर्स को भी, ठीक है, डी एम वी, एम वी मीन्स मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स को भी हम डी ब्रैकेट में एम वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं या इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ठीक है, एट द गिवन इंस्टेंट। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनालिटिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है dy dx का स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट। ओके, तो ये मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया डिफरेंशियल कैलकुलस को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रूल लेके आ रहा हूं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के। तब तक के लिए बाय बाय।